हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉफिट लिया है आज। बट आज क्या, वो हमेशा ही लेते हैं, लेकिन अभी मार्केट में हर किसी ने ये प्रॉफिट नहीं लिया होगा, सिर्फ उसी ने लिया होगा जिसके अंदर ये पेशेंस था। क्योंकि एक ऐसा लेट हुआ था मार्केट में आज, आपको याद हो, और एसएल के बाद हमें टारगेट मिले हैं। तो एसएल होने के बाद मार्केट थोड़ी सी कठिन हो गई थी। कठिन मतलब इतना आसान नहीं था मार्केट में ट्रेड देना, क्योंकि मार्केट एक बढ़िया सेटअप बना के मार्केट ने नीचे एक स्विंग ब्रेक की, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऐसा हुआ। देखो अभी क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि 21,680 के नीचे हम जब भी मार्केट निकलेगी, हम श्योर यहाँ पे पुट लेंगे 75 के नीचे। ये देखिए, ये जस्ट ये हमारी लाइन थी। यस, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे एक बढ़िया सा मार्केट ने ब्रेक दिया, ये आप देख सकते हैं। जस्ट वेट, ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज दिया, और मार्केट ने, हमने 710 का एसएल रखा था, आपको याद हो, ये सॉरी 712 का हमारा जो एसएल था। मार्केट ने इस तरीके से कंडीशन क्रिएट की। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट भुलाती है। भुलाती मतलब है कि आप हर सेटअप पे बंदा काम ना करने लगे। कोई भी रिटेल ट्रेडर सेटअप को मतलब अपने जहन में ना बसा ले, तो वो क्या करती है, झिकझक करती है। मतलब मार्केट ऊपर नीचे, मतलब एकदम जैसे समुद्र में लहरें नहीं आती हैं, इस तरीके से मार्केट कर दी थी। लेकिन अगर आपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, तो फिर मार्केट आपको पैसा देगी। आज क्या हुआ, मार्केट ने हमें एसएल दिया, हमने एंट्री ली, कोई बात नहीं, एंट्री ली। बिक्स बढ़ाना है, मार्केट ने बिक्स बढ़ाया, और मार्केट में यहाँ से हमने एंट्री ली। मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल लटके दिया, हमने एसएल ले लिया, दिक्कत नहीं है। मार्केट को जाने दो, 800 के ऊपर निकलेगी तो कॉल ट्राई कर सकते हैं। हमने क्लियर डिस्कस किया था, 800 के ऊपर निकलेगी तो हम कॉल ट्राई करेंगे, नहीं तो हम पुट लेंगे। ओके, मार्केट में दोबारा से फिर वही चीज़, फिर ब्रेक दी यहाँ पे। ये देखिए 775 के ये कैंडल के पास, यहाँ पे फिर मैंने पुट की एंट्री ली, कि मैंने कहा चलो 2 एसएल ले सकता हूँ मैं, क्योंकि कभी भी ट्रेड में मैं दूसरी ट्रेड तो ट्राई कर सकता हूँ। दूसरा भी एसएल हो गया तो फिर नहीं है। यहाँ पे जैसी ट्राई किया, ये 2 कैंडल जैसी बनी, मार्केट में लॉस होने लगा। क्योंकि एक तो यहाँ पे लॉस लिया, फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री ली, फिर मार्केट ऊपर चलने लगी, लॉस होने लगा। फिर नीचे आई, चलो बराबर आ गए। फिर इस कैंडल पे आई, मार्केट में कुछ लगा के आए हैं, लेकिन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाती है। इस कैंडल ने बिल्कुल दिखाया कि नहीं भाई, मुझे तो ऊपर ही जाना है। पर ये 3 कैंडल जो थी, मार्केट ने दिखा दी कि नीचे ही आना है। मार्केट ने नीचे ब्रेक दी, जैसे ही नीचे क्लोज दी, तो मार्केट में श्योर हो गया कि अब मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल सकती। इस कैंडल से नीचे ब्रेक हो गई, और यहाँ से ही मार्केट में हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट, जो मैंने टारगेट निकाल के दिए थे 578 के, मार्केट ने प्रॉपर वो 70 किए। मार्केट ने तो वापस 500 तक भी मार्केट आई। फिर 175 के टारगेट दिए। 175 पॉइंट के टारगेट बहुत होते हैं मार्केट में। तो वो लॉस जो मेरा हो रहा था यहाँ पे, मैंने एसएल लिया पहला एक आज, जो कि मेरे बहुत कम एसएल होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। दोबारा एंट्री ली जैसी ट्रेड बनी, और वापस में फिर मुझे मार्केट ने अच्छा सा पैसा दिया, तो मेरा लॉस भी कवर हुआ और प्रॉफिट भी हुआ। हाँ, अब आप लोगों के साथ क्या हुआ कि आपने जैसी मार्केट नीचे गिरी, तो आपको यहाँ पे लगा कि नहीं भाई, ये मार्केट आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और पुट का बोल भी दिया है, और ये तो बिल्कुल नज़दीक भी आ गई है। मार्केट 88 पे आ गई। 88 में और 75 में क्या अंतर है, चलो पुट ले लेते हैं। आपने पुट लिया, मार्केट ऊपर चलने लगी। जब ऊपर चलने लगी, आपको लगा नहीं भाई, ये तो एक स्विंग भी है, एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी फॉर्मेट हो गया है, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कॉल ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे कॉल ट्राई लिया हो, लेकिन मार्केट बेरिश हुई और नीचे आ गई। मार्केट ने प्रॉपर, आपने यहाँ पे कॉल लिया, मार्केट ने यहाँ पे निकलना पड़ा, पुट बन गया। जैसे ही आपने यहाँ पे पुट लिया, मार्केट ऊपर चलने लगी, आपको कॉल लगने लगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। यस, आपने यहाँ पे ट्राई लिया कोई भी कम क्वांटिटी के साथ, आपको लगता है कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है, ले भी सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर आपको दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे मेरा कॉल लिया है मैंने, तो इधर ही मुझे निकलना है वापस। हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएँ, 1500-700 रुपये का जो भी लॉस होगा, निकल जाइए एक लॉट पे। अपनी ट्रेड लीजिए। ट्रेड में जब लॉस होता है, मार्केट ऊपर जाती है, कोई बात नहीं, निकल जाए। आज मार्केट इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कठिन थी मार्केट एज ए सेटअप, लेकिन फिर भी हमने काबू में किया मार्केट ने, और अच्छा प्रॉफिट लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। ओके, तो ये चार्ट हम करते हैं डिलीट। अब थोड़ा सा क्या समझते हैं चार्ट को, कि मार्केट
15 मिनट पे क्या कर रही है? ओके, 30 मिनट पे क्या कर रही है? गुड, 30 मिनट पे ये एक सपोर्ट है। यस, ये जो कैंडल देख रहे हैं, जस्ट वेट। अब मेरे लिए मार्केट कब अच्छी हो जाएगी? इस कैंडल को आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल और ये कैंडल मेरे लिए ज़बरदस्त कैंडल हो जाएगी। ये कैंडल मान लो 640, 50, ये यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये लीजिए। अब मार्केट किसी भी टाइम मुझे गैप अप खुली मिल जाए तो मेरे लिए अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गैप अप मार्केट खुलेगी और इस कैंडल के पास कभी भी खुलती है 700 के पास, 21,680, 90, 700। तो मैं 700 इसी कैंडल का, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जस्ट बेस्ट, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के एसएल मानकर और यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट अगर होगी तो मेरे लिए अच्छी हो जाएगी। गैप डाउन में मार्केट क्या है, मार्केट नीचे चलती है या फ्लैट खुलती है तो नीचे चलेगी, तो यहाँ पे मैं ज़बरदस्त पुट की पोजीशन लूँगा और यही मेरे एसएल होंगे। 705 एसएल लेके चलूँगा। 700 पे मैं 5 पॉइंट या 7 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का हो जो भी हो, अगर 690 पे खुलती है तब भी मैं ले लूँगा, 680, 85 पे के पास भी खुलती है मैं ले लूँगा पुट, और यहाँ पे मैं पुट लूँगा वापस मार्केट को। मैं यहाँ पर ये सी जो कैंडल है जो, और ये कौन सा है आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये है 25 जनवरी का लो हाई। यस, यहाँ तक के टारगेट देख रहा हूँ, 425.30 का टारगेट निकल के आ रहा है। जस्ट वेट, ये लो, ये मेरे टारगेट निकल के आ रहे हैं। बहुत लंबे टारगेट है, बहुत लंबे, थोड़े से और ऊपर ले सकते हैं। इतना भी टारगेट बिक्स बना रही तो हो सकती है। तो ये मेरा 425 का निकल रहा है। जस्ट वेट, ये इस कैंडल को, तो यहाँ तक नहीं है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, तो मैं इतना बड़े टारगेट नहीं लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा मैं 500 के नज़दीक में बुक कर लूँगा। ये जो कैंडल है इस कैंडल पे मैं बुक कर लूँगा ये। यस, सॉरी, इस वाली कैंडल को देख रहे हैं आप, ये है 24 जनवरी की कैंडल, ये वाली कैंडल 30 मिनट की कैंडल देखेंगे आप तो ये खतरनाक कैंडल है, बड़ी खतरनाक कैंडल है ये। तो यस, अगर 700 के नीचे खुलती है मार्केट, मैं पुट की पोजीशन लेने चाह रहा हूँ और वो जल्दी ही पहली कैंडल को नीचे ब्रेक कर दे तो पक्का मैं यहाँ पे मैं पुट लूँगा और 500 तक के टारगेट देख रहा हूँ। 200 पॉइंट मार्केट मुझे नीचे गिर जाएगी। ये तो है मेरी बेस्ट ट्रेड, जिसे मैं प्रायोरिटी फर्स्ट में लूँगा अगर गैप अप खुलती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट में क्या है, मार्केट में थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है। ड्रामा क्या हो सकता है, जस्ट वेट, यस, मार्केट क्या कर सकती है, ऐसे ये सपोर्ट लिया ये नीचे आई, फिर ये सपोर्ट लिया नीचे आई, फिर ये ऊपर गई फिर नीचे आई, तो या तो ये कंटिन्यू ऐसे करके ऐसे आएगी फिर ऊपर चली जाएगी, जैसे ये ऐसे करके ऐसे निकल सकती है मार्केट, या इसको कंटिन्यू करना है मार्केट ने तो ये और ये करके ऐसे नीचे इसको ब्रेक करेगी। तो हम कब श्योर हो जाएंगे मार्केट ब्रेक कर रही है, जब भी मार्केट 425 को नीचे ब्रेक करती है। याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी टाइम फ्लैट खुल के तो थोड़ा सा ठीक नहीं रही क्योंकि मार्केट ऊपर है। अगर गैप डाउन खुलती है कोई बात नहीं, अच्छी है मार्केट मेरे लिए, लेकिन गैप डाउन ज़्यादा ना खुले, वो 430 440 को, मतलब इस कैंडल को ये कभी भी ब्रेक करेगी, इस वाली कैंडल को, क्योंकि देखो ये बुलिश कैंडल बनी है, अब मार्केट बेरिश जोन में आ रही है। तो इस कैंडल को जब भी ब्रेक करेगी, और ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 21,425 का, तो जब भी इसको ब्रेक करेगी मैं पक्का श्योर यहाँ पे 555 का ये जो एसएल यहाँ पे निकल के आ रहा है, 555 के एसएल के साथ, सॉरी 455 के एसएल के साथ मैं यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है, क्लोजिंग ज़्यादा बड़ा है, सॉरी, जस्ट वेट, थोड़ा सा 17 मिनट पे निकाल के देखता हूँ क्या निकल के आ रहा है। यस, एसएल थोड़ा बड़ा निकल रहा है भाई, सॉरी। 85 का ऐसा निकल रहा है। अगर 430 के नीचे निकलती है, 25 के नीचे निकलती है तो 85, तो 50, 60, 70, 80, 30, 40 पॉइंट का ऐसा निकल के आ रहा है
45 पॉइंट का, लेकिन हम ज़्यादा एसएल बढ़ा नहीं रखेंगे। जैसे 425 के नीचे मार्केट निकलती है, हम 35 पॉइंट के 40 पॉइंट के एसएल के साथ हम मार्केट में यहाँ पे पुट लेना चाहेंगे। और जैसी मार्केट इसके लो के नज़दीक भी आ जाती है किसी भी टाइम पे, तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। टारगेट हमारे वापस कहाँ तक के हो सकते हैं, जस्ट वेट। ये हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर इसको नीचे 21,220 के टारगेट ये निकल सकते हैं। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, ये वाला एक यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा नाटक करे, 200 250 तक बुक कर लेना, 200 150 200 पॉइंट के टारगेट हो रहे हैं। ये है तो मार्केट क्या है, सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या है, मार्केट गैप अप खुलती है और 700 के नीचे रहती है, मैं श्योर पुट लेने जा रहा हूँ। जैसे 700 के ऊपर निकल जाएगी और 15 मिनट की कैंडल 700 के ऊपर क्लोज देगी, मैं कम लॉट के साथ, मतलब अपनी क्वांटिटी 10% के साथ मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलती है तो पहले टारगेट मेरे 500 के निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और किसी भी टाइम पर मार्केट में 21,425 को, यस, इस कैंडल को देख रहे हैं आप, इस कैंडल को जब भी ब्रेक करती है मैं श्योर यहाँ पे पुट लेने जा रहा हूँ। 40 पॉइंट का मैं यहाँ पे एसएल रख रहा हूँ और वापस टारगेट मैं 220 के देख रहा हूँ, 21,220 के टारगेट देख रहा हूँ। ये तो है मेरी गैप अप में और फ्लैट ओपन में। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट ऊपर चलने लगती है तो देखो मार्केट में कोई रेसिस्टेंट नहीं है कि मार्केट कहाँ से रेसिस्टेंट नहीं है, तो मेरी कोई पुट की पोजीशन या कॉल की बन नहीं रही है कि सपोर्ट क्या है। मार्केट अगर इसको हो सकता है इसको कॉल को ही, इसी कैंडल को सपोर्ट मान के ऊपर चलने लगे तो मुझे एक डर बना रहेगा, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, हो सकता है ऊपर जाए कंटिन्यू करे और फिर नीचे आए। ऐसा कर सकती है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए फिर यहाँ पर रेसिस्टेंट ले और नीचे आए, ऐसा कर सकता है। तो रिस्की ट्रेड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बट मैं ट्रेड नहीं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जॉन क्या है इसका डाउन में है। गैप अप में पुट ले सकता हूँ, फ्लैट में नीचे चलती है तो पुट ले सकता हूँ, बट फ्लैट में ऊपर चलती है तो फिर मैं कॉल नहीं ले सकता। मेरे मतलब मेरे इसमें नहीं आ रहा है, ये सेटअप में बन नहीं रहा है कॉल। हो सकता है मार्केट ऐसा करे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आए और फिर नीचे आए, ऐसे यहाँ से ऊपर और फिर नीचे आए, तो ये ऐसा कर सकती है। गैप डाउन हो गया, अगर लंबाई खुल गया, जैसे 100 125 150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया 300 के पास नहीं है, तो फिर मार्केट को अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट में फिर मेरे जो सब कुछ है वो नाइट में फिर मार्केट मेरे लिए ले गई सब कुछ। यहाँ पे अगर हो सकता है तो एक सपोर्ट माने मार्केट, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट हो सकता है 375 80 के पास सपोर्ट की रिस्पेक्ट करे तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। जो मैंने एक लाइन खींच के रखी है, ये भी आप इस तरीके से एक लाइन खींच के रखें। ये क्या है, माइनर, जस्ट वेट, ये आपका माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। तो इस तरीके से आपके ये 3 सपोर्ट मार्केट में ले सकती है। तो ये माइनर, स्ट्रॉन्ग और मेजर, यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। और ये टाइम क्या हो सकता है, ये 11 बजे तक हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले और नीचे ब्रेक ना करे। तो 425 के नीचे या जब भी इस तरह आएगी 11-12 बजे और इसको ब्रेक करेगी तो पक्का एक स्विंग भी ब्रेक हो जाएगा, तो फिर मार्केट में टारगेट नीचे के श्योर हो जाएंगे कन्फर्म। तो ये है मेरा निफ्टी का। अब थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो बजट आने वाला है, कल मार्केट बहुत ज़्यादा नाटक कर सकती है, ऊपर नीचे या फ्लैट हो सकती है, या हो सकता है वापस मार्केट इसी जोन में यहाँ पे ऐसे घूमती रहे, ऐसा भी कर सकती है। तो लेकिन मार्केट में मैं फ्लैट में थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखूँगा, गैप अप में मैं थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी रखूँगा। 430 के नीचे निकलती है, 425 के नीचे निकलती है, मैं थोड़ा सा मार्केट में अपना ज़्यादा लॉट नहीं 10% क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करूँगा 2-3 तारीख तक, जब तक बजट के रिजल्ट अच्छे से जो भी आते हैं और मार्केट सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीमियम सेलर ने बहुत हाई कर रखे हैं मार्केट में, और इसकी वजह से प्रीमियम में कुछ आप कैरी करके ना चले जाएं, जिससे मार्केट में सेलर पैसा देना चाहता नहीं है एक बायर को। तो ये एक दिक्कत बन सकती है मार्केट के अंदर। ये है मेरी स्ट्रेटेजी कि मैंने इस तरीके से सोच रहा हूँ। मार्केट में देखो हर तरीके का सोचने का तरीका अलग होता है, कोई ये नहीं सोच सकता कि नहीं ये क्या हो सकता है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, बस आपके अंदर पेशेंस है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मार्केट ऑलवेज है, मार्केट हमेशा इधर ही है, कहीं नहीं जा रही है। बस आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि भैया मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है या मैंने लॉस ले लिया, मैं आज नहीं कल देखूंगा मार्केट में। आप 1 या 2 ट्रेड ही ट्राई कर सकते हैं, पूरे दिन पुट कॉल में ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप 100% लॉस में रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने वाला सेबी की स्टडी बोलती है कि मार्केट हमेशा लॉस देती है उस बायर को। तो थोड़ा सा क्या है, अभी प्रीमियम बहुत हाई चल रहे हैं, तो सेफ
अपना टारगेट हो सके 100 सवा 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, 80 90 पॉइंट का, जो भी मिले बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रीमियम इतनी जल्दी दे नहीं रही है मार्केट। जो प्रॉफिट देना चाहिए उतना प्रॉफिट दे नहीं रही है मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब प्रॉफिट हो जाए तो एक खुशी मिलती है। मैं प्रॉफिट बुक करने के बाद एंजॉय करता हूँ। आप लोग क्या करते हो? बस मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, बस भाई अब तो मैं पता नहीं 9 बजे 9:30 ही मैंने 10 बजे तक मैंने ज़बरदस्त 1 सवा लाख रुपये निकाल लिया। अब तो मैं पता नहीं शाम तक तो मैं 1 करोड़ बना लूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपने 1 सवा लाख रुपये निकाला है तो 2 ढाई लाख रुपये का लॉस भी ले सकते हैं शाम तक आप। 3:30 पर आपने क्या देखा, फाइनली वो आपका है। मैंने आज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लॉस देखे अपने, जो भी मेरी क्वांटिटी होता है, ज़बरदस्त नहीं बोलूँगा, जो मेरा लॉस होता है बोल लिया। दोबारा से फिर मार्केट ने मुझे ट्रेड बना के दी। 80 75 के नीचे ट्रेड बनी, 675 के नीचे मैंने फिर ट्रेड ली, फिर मार्केट ऊपर गई, मुझे और लॉस होने लगा। पहले जो लॉस हो रहा था उसका फिर और इतना 50% लॉस और इंक्रीज हो गया, लेकिन मार्केट ने मेरे लॉस को भी कवर किया, प्लस मुझे प्रॉफिट भी दिया। तो क्या मैं श्योर था अपनी ट्रेड में कि भैया मैं ट्रेड इस तरीके से लेने जा रहा हूँ। 800 के ऊपर निकलती श्योर मैं कॉल में सेटअप रहता। फिर मार्केट नीचे आती, 65 70 पॉइंट का मैंने एसएल ले रखा था, एसएल ले लेता। मार्केट ऊपर से दोबारा से फिर 800 के ऊपर निकलती, फिर मैं कॉल लेता। मतलब मैं एक माइंड एक सेट लेके चलता हूँ मार्केट में। और लाइव मार्केट में मैं कभी भी इस तरीके से वो नहीं सोचता कि क्या हो सकता है। ये मेरे लेवल्स हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा प्लीज़, जब तक ये बजट नहीं आ जाते, इसके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक अपना कैपिटल प्लीज़ बचा के रखें। और छोटे छोटे प्रॉफिट जो भी आपको हो रहे हैं उसे करते जाएं। छोटा देखो, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है। बहुत बड़े लॉस से एक छोटा लॉस अच्छा माना गया है। बहुत बड़े प्रॉफिट से छोटा प्रॉफिट भी बहुत अच्छा माना गया है। क्या उम्मीद है कि आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकती है? तो ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होती है मार्केट में। मार्केट हमेशा इधर ही है। आप अगर 500 हज़ार 2000 4000 का लॉस ले लेते हो तो 20 25 हज़ार के लॉस से बेस्ट है। अगर आप 500 रुपये भी लेकर निकल जाते हो तो आपके उस ट्रेड से बेस्ट है, जो कि आपकी मेहनत है। तो मार्केट में बस आपको डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन वही रख सकता है जिसके अंदर पेशेंस है, तो वो मार्केट में हमेशा बना रहेगा। नहीं तो मार्केट 100% उस बंदे को बाहर कर देगी, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। मार्केट का बादशाह वही है जो पेशेंस रखे और जल्दबाजी ना करे। मार्केट में जब तक ट्रेड ना बने, जब तक ट्रेड लेनी नहीं है। जब ट्रेड बननी है, जब एंट्री करनी है, एसएल हो जाता है तो निकल जाना। दोबारा से ट्रेड बनती है, एक और अगेन ट्रेड ट्राई कर सकते हो। 2 ट्रेड में एसएल हो जाता है, टर्मिनल आपने क्लोज कर देना है। बस आपने ये सोचना है कि पिछले दिन जो मुझे प्रॉफिट हुआ है इसका लॉस मैं नहीं होने दूंगा, इससे ज़्यादा मुझे लॉस होने नहीं दूंगा। ये ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करना है अपने माइंड में। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और ओके दोस्तों, समय बहुत हो गया है, अभी रात को 12 बजने जा रहे हैं। तो ओके दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं मॉर्निंग में। हैव ए नाइस डे नहीं बोलेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा परिवार के साथ